किसी बंदर, कुत्ते, बिल्ली और रैंडम आर्ट के लिए कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए क्यों देगा? कैसे कमा रहे हैं कुछ लोग रातों रात मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स? क्यों बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज भी, विच इंक्लूड्स अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सनी लियोनी, कैलाश खेर, सोनू निगम और भी काफी सारे लोग जो रेगुलरली इस चीज में एंटर कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब हो रहा है थ्रू NFTs। मैं हूं अखिल पैसा वैसा से एंड आई वेलकम यू टू एपिसोड 1 ऑफ आवर NFT सीरीज बाय पैसा वैसा, जहां पे जो भी चीज आपको बताने वाला हूं फिलहाल इस एपिसोड में वो होगी एवरीथिंग बेसिक, जो होगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और उस पूरी सीरीज में मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं, जो मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूं, प्रैक्टिकली सीख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो अगर आप NFTs के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो ये सीरीज डेफिनेटली आपके लिए है, सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर NFTs? नॉन फंजिबल टोकन। पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये नॉन फंजिबल क्या चीज है। उस चीज को जानने के लिए पहले समझ लेते हैं फंजिबल क्या होता है। फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, वो सेम वैल्यू वाले आइटम्स जो एक दूसरे के साथ में रिप्लेस करे जा सकते हैं और दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी किराने वाले की दुकान पे जाते हैं, 100 रुपए का नोट लेके उसको बोलते हैं कि आप मुझे छुट्टा दे दो, तो वो 100 रुपए के बदले आपको 10 के नोट दे देते हैं। इसका मतलब आपने 100 रुपए उनको दिए, उसी वैल्यू के 10 के नोट आपको मिले, यानी कि जो वैल्यू है दोनों की वो सेम है। यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ वो रिप्लेसेबल हुआ और इसमें किसी का कुछ नहीं गया। तो ये जो है ये फंजिबल है, इसमें किसी का भी कुछ नुकसान नहीं होता है, वैल्यू सेम रहती है। तो नॉन फंजिबल हुआ नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसे आइटम्स जो आप किसी को नहीं दे सकते किसी पर्टिकुलर चीज के बदले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कोई पेंटिंग तैयार करी है तो मैं अपनी पेंटिंग को किसी और को नहीं दे सकता हूं उसकी पेंटिंग के रिटर्न में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि कोई भी फंजिबल आइटम नॉन फंजिबल भी बन सकता है। वो कैसे होता है उस चीज का एग्जांपल समझने के लिए मान लो कि दो दोस्त हैं, दोनों के पास में सेम कंपनी का सेम मॉडल वाला पेन है। अब इन दोनों में से पहला दोस्त गया बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए। वहां पे जब मैच स्टार्ट होने वाला था, जब इनिशियल प्रैक्टिस चल रही थी, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी उसके काफी पास से निकले तो उसने आवाज लगा के बोला कि धोनी मुझे आपसे मिलना है। इमीडिएटली उसने बात करी, छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई और उसने बोला धोनी को कि आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। धोनी के पास में एक परमानेंट मार्कर पेन था, तो उसने उसको यूज करते हुए उस दोस्त के पेन के ऊपर एक सिग्नेचर कर दिया। अब वो दोस्त वापस घर आता है। अब इसके पेन में और इसके दोस्त के पेन में सेम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस वाले दोस्त के पेन के ऊपर है ऑटोग्राफ MS धोनी का, जिसकी वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। तो जो पेन स्टार्टिंग में फंजिबल था अब वो नॉन फंजिबल बन चुका है। इसका मतलब एक फंजिबल आइटम नॉन फंजिबल भी बन सकता है। चलो अब नॉन फंजिबल टोकन में से नॉन फंजिबल तो आपको समझ में आ गया। अब ये टोकन क्या बोला है? देखो यार, होता क्या, जब भी आप कोई चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो, कोई चीज खरीदने के बदले आपको एक रसीद दी जाती है जो बताता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के ओनर हैं। यानी कि टोकन का मतलब होता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ये तो बात है चलो दुकानदारों वाली। अब अगर मान लो कि ये जो दोस्त है, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, जो सिग्नेचर वाला, जो ऑटोग्राफ वाला जो पेन है, वो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को देता है, अगर वो देता है तो दूसरे दोस्त के पास में क्या प्रूफ होगा कि वो उसने राइटफुली लिया है? अगर बाद में कोई एक्चुअली में बोलता है कि भाई ये तेरा पेन नहीं है, ये तो उसका पेन है, क्योंकि हमें पता है उसने ऑटोग्राफ लिया था, तूने नहीं लिया था, तो तूने उसका पेन चुराया है, तो इसके पास में क्या प्रूफ है कि ये जो एक्चुअल ओनर है वो अब यही है, वो नहीं है? कोई प्रूफ नहीं होगा, राइट? पर अगर वो दोस्त उसी पेन को उसको देने के साथ साथ में एक लीगल एग्रीमेंट भी साइन करवा लेता तो उसके पास में एक राइटफुल ओनरशिप होती, एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप होती। अब ये तो बात हो गई उन आइटम्स की जो फिजिकल आइटम्स हैं। अगर हम डिजिटल आइटम्स की बात करें तो आपके पास में जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप होगा वो भी डिजिटल फॉर्मेट में ही होंगे। डिजिटल आइटम से मेरा मतलब है ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफ, या फिर किसी का म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पार्ट, या फिर कोई मीम, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। NFTs में जिस टोकन की बात होती है वो ब्लॉकचेन के फॉर्म में होता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक पब्लिक के द्वारा इजीली एक्सेसिबल होती है, जहां पे हर एक चीज की एंट्री होती है। जब भी किसी दो इंसान के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो हर एक चीज ब्लॉकचेन में मेंशन होती है, ताकि जो भी पब्लिक में इंसान उसको जाके देखना चाहे, रेफर करना चाहे, वो इजीली जाके देख सकता है किसी भी टाइम पर। दिस इज इजीली अवेलेबल 24/7 टू ईच एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग यू एंड मी। ये समझ लो कि जो भी ट्रांजैक्शन किसी भी चीज में ब्लॉकचेन में अगर एक बार रिकॉर्ड होता है तो वो हमेशा के लिए वहां पे रहता है। एक पर्टिकुलर आइटम अगर एक इंसान दे दूसरे इंसान के पास में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते 1000, 2000
2000, 3000, 1 लाख लोग भी अगर आगे उसके ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हर एक चीज का मेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर टू द एंड कस्टमर इज एक्चुअली मेंशन्ड इन द ब्लॉकचेन, जो रेफर किया जा सकता है व्हेनेवर नीडेड। तो यहां पे कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये जो टोकन है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि एनएफटीज एक्चुअली में होती क्या है, पर कैसे आप एनएफटीज को यूज करके पैसा कमाते हैं, क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको डिटेल में जाननी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू इट, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो एपिसोड 2 के लिए वेट करिएगा, कुछ ही दिनों में आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज एवरीवन शुड नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग बिफोर दे एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू एनएफटीज, क्योंकि अब तो 30% टैक्स भी लगने वाला है इसके ऊपर एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, जो अभी कल ही पता लगा है। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।